कीर्तन अपने आप में भक्ति का एक प्रमुख अंग है। कीर्तन की विधि बहुत प्रकार से होती है, लेकिन एक कीर्तन होता है, एक संकीर्तन होता है। जैसे कीर्तन करते हैं हमारे नारद जी, अकेले कीर्तन करते हैं। कीर्तन करते हमारे हनुमान जी महाराज, जो अकेले कीर्तन करते हैं। कीर्तन करी थी हमारी मीराबाई जी, जो अकेले कीर्तन करते। संकीर्तन किए थे हमारे गौरांग महाप्रभु जी, जो सारे जीव को, पशु पक्षी तक को कृष्णमय कर दिए, राममय कर दिए। तो संकीर्तन और कीर्तन में यही अंतर है। संकीर्तन से बहुत लाभ है। जब हम ताली बजा के संकीर्तन करते हैं तो हमारे ऊपर इसका बहुत प्रभाव पड़ता है। स्वास्थ्य से भी जुड़ा हुआ है संकीर्तन। एक्यूप्रेशर से हमारा शरीर ठीक होता है, हार्ट की बीमारी ठीक होती है, बहुत फायदा है। और बहुत तरह की डिप्रेशन में आजकल लोग जी रहे हैं, बहुत चिंता में जीते हैं। ये कीर्तन जोरों से आवाज होती है, जनमानस तक, जन जन तक ये आवाज जाती है, बहुत जीव का कल्याण होता है। संकीर्तन का ज्यादा महत्व है। तुलसीदास जी कहते हैं स्वांतः सुख है। अपने सुख के लिए तो किया गया धर्म तो धर्म है ही, लेकिन ये परमार्थ का मार्ग है। कीर्तन इसलिए हम लोग करते हैं, जीवों का कल्याण हो, सब जीव इस मार्ग पर बढ़े। और कलयुग में तो केवल नाम का ही प्रभाव ज्यादा है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। तो हम सबको संकीर्तन पे ध्यान देना चाहिए। संकीर्तन करने से मस्तिष्क भी ठीक रहते हैं, पॉजिटिव सोच भी हमारे अंदर होता है, हमारे चेहरा पे भी एक अंदर प्रसन्नता की सुंदरता निखार आती है। कीर्तन करने से, संकीर्तन से सबसे ज्यादा ये लाभ है। बचपन में हमारी पूज्य गुरु माता एक उपदेश दी थी, कराही में वही दूध रखा हुआ है, भरा हुआ है दूध से ये कराही, और बिल्ली वहां पहुंच के दूध पी रही है। अगर हम थोड़ी धीमी आवाज में उस बिल्ली को भगाने के लिए कहते हैं भाग जाओ भाग जाओ भाग जाओ, बिल्ली नहीं भागती है। इसी को अगर हम ताली बजा के कहते हैं, जोरों से आवाज लगा के कहते हैं जो भागो बिल्ली दूध मत पियो, तो बिल्ली भाग जाती है। तो हमारे अंदर बहुत से पाप बैठे हुए, बहुत से पाप छिपे हुए हैं, जो हम जब एकांत कीर्तन करते या ध्यान करते हैं या पूजा करते हैं, तो ये हमारा चित्त चंचल है। इसी मन को समेटने के लिए, एकाग्रचित करने के लिए तो कीर्तन किया जाता है। इसलिए कीर्तन करने से बहुत फायदा है। कीर्तन करने से अपना कल्याण है, जन का कल्याण है, दूसरों का भी कल्याण है। बहुत सारे लोग आजकल डिप्रेशन में जी रहे हैं, उनको आप कह दीजिए नाम जप करिए, पाठ करिए, उसमें मन नहीं लगता है। लेकिन संकीर्तन एक ऐसा उन्माद है, उन्मत्ता है उसमें। कितने भी डिप्रेशन वाले लोग, कितने भी विषय में जो डूबे हुए हैं, कितने भी जो पाप में डूबे, उनको भी निर्मल कर देता है। जैसे सारे संत महापुरुष कीर्तन का ही वर्णन बताते हैं। तो इसलिए अध्यात्म में भी ये लाभकारी है और स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी है। बड़े बड़े रसिक आचार्य जो हैं कीर्तनों का, जैसे अपने पूज्य महाराज जी नाम लेते हैं, परम पूज्य नाम रसिक परम आचार्य प्रवर श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज, नाम कीर्तन में ऐसे डूब जाते, सिर से लेके चरण तक पसीना निकल रहा है, उनको भान नहीं है क्या हो रहा है, कहाँ हो रहा है। भोजन किए, प्रसादी किए, जल पिए, कुछ ध्यान ही नहीं है शरीर का। ऐसे ऐसे परम रसिक आचार्य हुए हैं। लेकिन हम लोगों को गृहस्थ में कैसे करना चाहिए, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, एक घड़ी आधो घड़ी आधो में पुनियाद, तुलसी संगत साधु के हरहु कोटि अपराध। तो हम गृहस्थों के लिए अगर आधे घंटे सुबह, आधे घंटे शाम भी नाम संकीर्तन करते हैं, 100 परिवार। वाल्मीकि आश्रम में जब भगवान श्री राम गए तो वाल्मीकि जी उनको उपदेश देते हैं, तो पूजो तुम्हें सहित परिवार। जो परिवार 100 परिवार मिलकर हमारा भजन करते हैं, उस परिवार में हमारा जगह है, वहीं रहते हैं, वहीं विराजते हैं। तो संकीर्तन का बहुत महत्व है। इस कोरोना महामारी में पूज्य हमारे माननीय श्री प्रधानमंत्री जी ने 2 महीने पहले लॉकडाउन में बहुत घंटी, थाली, शंख, नाद करवाए थे। ये ध्वनि
पूरे आकाश में जाए, जिससे जीव जंतु को भी पॉजिटिव थिंकिंग मिले, पॉजिटिव ऊर्जा मिले, और हम सब लोगों को भी संकीर्तन का अपने आप में बहुत महत्व है। और गृहस्थ में आधे घंटे भी, सब गुरुओं का भी आदेश है, सब संतों का भी आदेश है, गृहस्थ में आधे घंटे भी प्रेम से नाम कीर्तन हो जाए तो बहुत है। गृह कारज नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला। हम गृहस्थों का तो बहुत धर्म है। वैराग्य महाप्रभु जो वैराग्य महापुरुष है, उनका तो जीवन ही समर्पित ठाकुर जी के लिए, लेकिन हम गृहस्थों को बहुत सेवा मिली हुई है। तो इसलिए आधे घंटे में भी हम गृहस्थ को ठाकुर जी प्रसन्नता प्राप्त करते हैं, खूब प्रसन्न होते हैं, संत गुरु भी प्रसन्न होते हैं। और यही आदेश है। कीर्तन ही एक ऐसा है जहाँ हनुमान जी महाराज सुनते आते आंखों से आंसू बहते रहता है, नारद जी महाराज भी वहीं रहते हैं, सारे संत रसिक वही रहते हैं। और हमारे पूज्य प्रियादास जी ने भी बहुत सुंदर परिवार का उदाहरण प्रस्तुत किए हैं शंकर जी का। नाम के कीर्तन के प्रभाव से ही शंकर जी के परिवार में विषमता नहीं है, सब परिवार में समता है। नाम प्रताप विषमता खोई, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। जिन परिवार में सुमति है वहां संपत्ति की ढेर है। तो हमारा तो असली संपत्ति राम नाम ही धन है, संकीर्तन ही धन है। तो उस परिवार में खूब दिव्यता होती है, खूब एकता होती है, सब में सब प्रेम का वातावरण रहता है। तो गृहस्थों के लिए आधे घंटे भी नाम संकीर्तन बहुत है। गुरुदेव कहते हैं जो नाम के बल पे पाप नहीं करनी चाहिए। जो हम नाम ले रहे हैं, संकीर्तन का आश्रय ले लिया, इधर पाप कर रहे हैं, ये तो डबल पाप हो जाए। ऐसे पाप माफ नहीं होते संकीर्तन से। जान अनजाने में हमसे कहीं पाप बन गया है। नित्य प्रार्थना तो करते हैं, नाम का ऐसा प्रभाव ही है, ऐसा प्रताप ही है। जैसे आप अग्नि को अगर हम अनजाने में भी छुए तो हमारे हाथ जल जाएगी, ऐसे ही नाम को जाने अनजाने में भी ले, हम अनजान रूपी में ले भी, फिर भी हमें पाप का नष्ट करता है। तो ये तो पाप का नष्ट करने वाले हैं ही, लेकिन इसके बल पे हम पाप ना करें। जो कीर्तन करे, जो नाम ले, उसको हम, ये मनी है। जैसे आप बड़े बड़े बैंक बैलेंस बहुत छुपा के रखते हैं, अकाउंट को छुपा के रखते हैं, कोई देख ना ले, कोई चोरी कर ले, ये धन है राम नाम रूपी। राम नाम मनी है, इनको मनी कहा गया। मनी को मनी बैग में रखो, हृदय में छुपा के रखो, ये धन हृदय में रखने वाला है। तो ऐसे ही नाम तो लेना चाहिए, लेकिन उसको बचाने का भी कोशिश पूरा। जैसे जितना कमाते हैं, दिन में 500 रुपया कमाए, शाम को 500 रुपया गलत काम में खर्च कर दे, इस कमाई से कोई फायदा नहीं है। अगर हम 100 ही रुपया कमाए और 1 रुपया खर्च करके 99 रुपये हम रख दिए हैं बैंक में, तो वो सुरक्षित है। इसी तरह हम आधे घंटे नाम ले, या गृहस्थ हो या विरक्त हो, सबके लिए यही सिद्धांत बताए हैं गुरुदेव। तो उसको सुरक्षित रखे, उनको पाप से, बुरे कर्म से बचा कर रखे, गलत सोच से बचा के रखे। तो ये भी आधे घंटे का नाम बहुत सुखदायी है। जैसे हम भोजन के बिना हमारा शरीर दुर्बल हो जाएगा, वैसे ही जब आत्मा की खुराक सत्संग है, नाम है, तो वो नहीं मिलेगा तो आत्मा कमजोर हो जाती। तो सब हम परम पिता के सारे जीव पुत्र हैं। क्यों बना भिखारी भटकत द्वारे द्वार रे परदेसी, तू जगत पिता का प्यारा राजकुमार रे परदेसी। हम हरेक जीव उन जगत पिता के प्यारा राज दुलारे हैं, प्यारा राजकुमार है, लेकिन हम अपना कुसंगत के बस भटक जाते हैं। कटोरे लेके रोड पे जहां तहां भीख मांगने की नौबत आ गई। बड़े बड़े महाराजा ये समझते हैं हमारे पास धन है तो हम धनी है। इस धन से धनी नहीं, वहां ले जाने वाले धन जिसके पास है वही धनी माने जाते हैं। तो इसलिए ध्रुव जी 5 वर्ष में ही विष्णु भगवान को प्राप्त कर लिए। भजन की कोई आयु नहीं होती। अगर आयु होती तो 5 वर्ष के बालक नहीं मरते, या 10 वर्ष के, या जन्म लेते हुए बुढ़ापा में क्यों नहीं मौत आती है, 5 वर्ष में क्यों मौत आ जाती है। तो इसलिए सबको करना चाहिए। और बचपन में बच्चे को भजन सिखाना, नाम के मार्ग पे लाना, सत्संग में रुचि जगाना, ये सर्वप्रथम कार्य ये माँ पिता का है। जिनके माता पिता संस्कारित है, गुरु से शरणागति है, सत्संग में बैठते हैं, बच्चे यही संस्कार सीखते हैं। हर एक माता पिता का कर्तव्य है अपने बच्चे को बचपन से ही भक्तिमय, राममय, भजनमय बनाए। अगर बच्चे आगे बढ़ेंगे माता पिता के। गौ मात की, गौ मात की।